सो हेलो के ड्रामा लवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, नो टेल टू टेल का लास्ट एपिसोड देखकर खत्म किया। मुझे ये एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आया, तो आओ डिटेल में बात करते हैं इसके ऊपर। तो एपिसोड की स्टार्टिंग ही होती है टेंस सिचुएशन से। सियोल बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। इनहो कंप्लीटली डिवास्टेड हो जाती है और हॉस्पिटल में बैठकर रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो अपने लवर को खो देगी। उसकी हेल्पलेसनेस और पेन क्लियरली दिखाई देता है। इसी बीच एक इम्पॉर्टेंट रिवोल्यूशन होता है कि इन्होंने फॉक्स फीड वूसिक को दे दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि वूसिक ही उसे सेफ रख सकता है। ये फॉक्स बीट सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इन्हो की डेस्टिनी और फ्यूचर को चेंज करने का की है। इन्हो वूसिक को बताती है कि शायद यही एक तरीका है जिससे वो सियोल को बचा सके। एंड इसी वक्त वूसिक को पता चलता है कि युनहो ने सियोल को स्टैप किया था और वो और भी ज्यादा वरिड हो जाता है। डॉक्टर इवेंचुअली बता देते हैं कि सिचुएशन बहुत सीरियस है और सियोल शायद उस रात सरवाइव ना कर पाए। ये सुन के इन्हो और भी ज्यादा डेस्परेट डिसीजन लेती है। वो वूसियो को बाहर ले जाती है और उसे एक ब्लेड देती है। फिर वो उससे कहती है कि वो उसे स्टैब करे। ये मोमेंट एपिसोड का सबसे ज्यादा शॉकिंग और हार्ट ब्रेकिंग सीन था। वूसियो इनिशियली हेजिटेट करता है, लेकिन आखिर में वो वही करता है जो इन्हो उसे करने को कहती है। जैसे ही वूसियक इन्हो को स्टेप करता है, एक मेजर ट्विस्ट होता है। इन्हो ने जो फेथ चेंज किया था वो सब रिवर्स हो जाता है। इस सेक्रीफाइस की वजह से इन्हो सियोल की बाहों में गिर जाती है, लेकिन उसी वक्त सियोल कंप्लीटली हील हो जाता है। उसकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है और वो फिर से सक्सेसफुल फुटबॉल प्लेयर बन जाता है। एंड बाद में हमें पता चलता है कि ये सब एक्चुअली किमहो की प्लानिंग थी। एंड इसके बाद स्टोरी एक इमोशनल टाइम स्किप लेती है और हम देखते हैं कि सियोल एक लॉन्ग और सक्सेसफुल फुटबॉल करियर एंजॉय करता है और इवेंचुअली रिटायरमेंट ले लेता है। एंड दूसरी तरफ वूसियोक का फूड बिजनेस भी काफी सक्सेसफुल हो जाता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है और ऑडियंस को लग रहा होता है कि स्टोरी की एंडिंग शायद ट्रेजिक ही रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर एपिसोड एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट देता है। इन्हो वापस जिंदा होकर आ जाती है और एक बार फिर से सियोल की लाइफ सेव कर लेती है। दोनों का रीयूनियन काफी इमोशनल और हार्टफेल्ट होता है, जहां उनके बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन होती है। इन्हो सियोल को बताती है कि वो ह्यूमन नहीं बनना चाहती और उसका टाइम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उसे पता है कि एक दिन उनका ट्रेजिक गुड बाय जरूर होगा। ये मोमेंट काफी इमोशनल है, क्योंकि रियलिटी उनके प्यार के सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन सियोल का रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। वो कहता है कि उसे फ्यूचर की परवाह नहीं है, वो बस उसके साथ प्रेजेंट में जीना चाहता है। एंड ये मोमेंट ड्रामा का एक पावरफुल मैसेज देता है कि कभी कभी लव का मतलब फॉरएवर नहीं होता, बल्कि जितना वक्त मिले उसे पूरी तरीके से जी लेना ही प्यार है। एंड इसके बाद ये दोनों डेट पे जाते हैं, जहाँ ये दोनों नॉर्मल कपल की तरह टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। ये सीन काफ़ी ज़्यादा लाइट और फनी है, जो एपिसोड के हैवी इमोशंस को बैलेंस करता है। लेकिन इसी डेट के दौरान इन्हों को एक विजन दिखाई देता है, जहाँ वो फ्यूचर में देखती है सियोल ओल्ड होकर मर जाएगा और वो खुद जिंदा रहेगी। ये रियलाइजेशन काफ़ी पेनफुल है, लेकिन फिर भी इन्हों डिसाइड करती है कि वो फ्यूचर के फेयर को प्रेजेंट की हैप्पीनेस से दूर रखेगी। एपिसोड की एंडिंग काफ़ी होपफुल है। ये क्लियर है कि एक दिन उनका गुड बाय ज़रूर से होगा, लेकिन तब तक दोनों अपने हर मोमेंट को चेरिश करने वाले हैं। पर्सनली मुझे एपिसोड 12 की एंडिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। ये टिपिकल हैप्पी एंडिंग नहीं है, लेकिन ये एक रियलिस्टिक और मीनिंगफुल एंडिंग है, जो कैरेक्टर्स की जर्नी को एक सेटिस्फाइंग क्लोजर देती है। तो ओवरऑल मुझे ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। बाकी अगर तुम लोगों ने ये ड्रामा देख लिया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये ड्रामा कैसा लगा।